10 साल की रिन नरेन झील पर तैरते अपने घर में सूरज उगने से पहले जाग जाती है। उसकी माँ उसे स्कूल के लिए तैयार करती हैं। फिर रोज की तरह नरेन अपनी स्कूल बस का इंतजार करती है, या कहें स्कूल नाव का, जो गांव की पानी भरी गलियों से होकर आती है। उसकी बड़ी बहन रिन नेरी बरामदे में खड़ी होकर उसे स्कूल जाते हुए देखती है। नरेन पहली कक्षा में ध्यान से बैठी खमेर भाषा की व्याकरण का सबक सुन रही है। उम्र में वो अपनी सहपाठियों से बड़ी है, क्योंकि उसने हाल ही में स्कूल जाना शुरू किया। तैरते गांवों में बच्चे स्कूल जाना अक्सर देर से शुरू करते हैं, क्योंकि माँ बाप तब तक इंतजार करते हैं जब तक वो तैरना नहीं सीख लेते। जो बच्चे देर से दाखिला लेते हैं उन्हें पढ़ाई में दिक्कत होती है, और ये मेरे लिए भी एक चुनौती बन जाता है। ऐसे बच्चों पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। इनकी चुनौतियाँ गंभीर हैं। पहले तो इनके परिवार आर्थिक तंगी से जूझते हैं। दूसरा, इनके पास स्कूल आने जाने का कोई पक्का साधन नहीं है। कई बार जब माता पिता मछली पकड़ने दूर जाते हैं तो बच्चों को भी साथ ले जाते हैं। स्कूल से लौटकर नरेन की बहन नेरी उसकी पढ़ाई दोहराने में मदद करती है। नेरी को मेनिंजाइटिस की वजह से स्कूल छोड़ना पड़ा था। अध्ययनों से पता चलता है कि मेनिंजाइटिस आमतौर पर गर्म और सूखे महीनों में फैलता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से ये बीमारी अब और ज्यादा बार और ज्यादा तीव्रता से फैल रही है। जलवायु परिवर्तन ने बच्चों के स्कूल जाने की क्षमता को बहुत प्रभावित किया है, खासकर जब बारिश का दौर लंबा खिंच जाता है। इससे फ्लू जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ता है, और तेज बारिश, तेज हवा के चलते हादसों की आशंका भी होती है। सूखे के मौसम में तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि बच्चे स्कूलों में बेहोश तक हो जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है टोनले सैप। यहाँ रहने वाले मछुआरे जलवायु परिवर्तन के सबसे ज्यादा शिकार है। सूखे के दिनों में मछली की पकड़ घट जाती है, और बरसात के मौसम में लगातार बारिश से बाढ़ आ जाती है, जिनसे उनके घर तबाह हो जाते हैं। और इन सब का सबसे अनदेखा नुकसान होता है बच्चों की पढ़ाई को। जब नेरी के पिता मछली पकड़ने की तैयारी करते हैं, तब वह माँ के साथ रसोई में हाथ बटाती है। मैं जन्म से ही तैरते गांव में रहा हूं और मछली पकड़ने का काम करता हूं। मेरी रोज की कमाई करीब 30 से 40 हजार रियाल है, जिसमें चावल, खाने पीने और बेटी की पढ़ाई का खर्च किसी तरह निकलता है। लेकिन ये काफी आमदनी नहीं है, इसीलिए वो कई बार स्कूल नहीं जा पाती। बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने की कोशिशें भी हो रही हैं। सैमफोर्स वोर्न इसी समुदाय से हैं। वो इन कोशिशों की अहम कड़ी हैं। उनकी लगन और मेहनत ने स्कूलों को जलवायु परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में मदद दी है, लेकिन वो मानते हैं कि अब एक साझी रणनीति की जरूरत है। बेशक, समुदाय और माता पिता की गरीबी बच्चों पर सीधा असर डालती है। शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच अब भी सीमित है, जैसे कि शिक्षक, स्कूल की बिल्डिंग और मूलभूत सुविधाएं बहुत कम हैं। बच्चे अकेले इन मुश्किलों से नहीं निपट सकते। इसके लिए सहयोग, भागीदारी और समर्पण चाहिए, यानी सबको मिलकर जुटना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, और बच्चों की मदद के लिए इनका समाधान एक साथ होना चाहिए। टोनले सैप के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने में कंबोडियाई अधिकारियों को मुश्किल आती है।
ऐसे में कुछ समाजसेवी संस्थाएं सामने आई हैं। वो बच्चों को मौसम की चुनौतियों से निपटने में मदद देने के लिए मोटर बोट और रोइंग नौकाएं मुहैया करा रही हैं। हम सब मिलकर इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि अगर आप स्कूलिंग से जुड़ी आर्थिक रुकावटें दूर कर सकें तो आप सबसे हाशिए पर मौजूद बच्चों के लिए एक बड़ा मौका बना सकते हैं। उन्हें उनके शिक्षा के अधिकार तक पहुंच दिला सकते हैं। नेरी के पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना चाहते हैं, इसीलिए वो एक खास नाव खरीदने के लिए पैसे जोड़ रहे हैं जो केवल स्कूल आने जाने के काम आएगी। नेरी को भी उम्मीद है कि वो जल्द ही फिर से स्कूल लौटेगी।